जय श्री राम मित्रों। मित्रों, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है आद्रा नक्षत्र में 14 जून को प्रवेश कर चुके हैं और ये 12 अगस्त तक जो है आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? और गुरुदेव जो है मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में हैं। तो ये जो नक्षत्र है ये राहु इसके स्वामी हैं और कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी के परिवर्तन से, सृजनात्मक परिवर्तन से, उनके जो 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्होंने उससे मुख मोड़ लिया और ये सन्यास की तरफ अग्रसर हुए। तो ब्रह्मा जी जो है क्रुद्ध हो गए और ब्रह्मा के क्रोध से इस नक्षत्र का जन्म होता है और रौद्र रूप, भगवान भोलेनाथ के रौद्र रूप को ये देखते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि यह जो नक्षत्र में जब गुरुदेव आते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी क्रांतियां होती हैं। सत्ता के पक्ष विपक्ष में जनता का विद्रोह होता है, असंतोष होता है, कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जब तकनीकी बदलाव होते हैं, अचानक से प्राकृतिक आपदाओं का भी जन्म होता है। कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जब गुरु आद्रा नक्षत्र में आते हैं। तो अगर हम बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता की, तो सरकार विरोधी आंदोलन होंगे इस बीच, यानी कि 14 जून से 12 अगस्त के बीच में कुछ सरकार विरोधी आंदोलन होंगे, असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी, जनता राजा से संतुष्ट नहीं होगी और कहीं कहीं सत्ता परिवर्तन के भी संकेत दिख रहे हैं, सत्ता पलट के भी संकेत दिख रहे हैं और कहीं कहीं दंगों की स्थिति जब बनेगी तो सेना का हस्तक्षेप भी दिखता हुआ नज़र आएगा। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, आतंकवाद की घटनाएं घटेंगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो आर्मी है उसका भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें, धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक तनाव उत्पन्न हो जाएंगे, कहीं कहीं तो गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, भूखमरी और महामारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए यह साल खासकर 2025 और 14 जून से 12 अगस्त के लिए बहुत ख़राब रहेगा, सबसे ख़तरनाक साल होगा पाकिस्तान के लिए। वो वहाँ की जो आर्मी होगी वो हेल्पलेस हो जाएगी, नज़र आएगी और इमरान खान इस साल जेल से बाहर भी आ जाएंगे और वहाँ प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सूखा जैसे हालात होंगे, फूड क्राइसिस की समस्या बढ़ेगी। इस कारण जो है कई सारे नागरिक विद्रोह भी होंगे, सिविल वार भी होंगे। पाकिस्तान कई भागों में बंटता हुआ नज़र आ रहा है। तो कई सारी स्थितियां बन सकती हैं और अगर हम देखें तो भारत के उत्तर भारत में ये स्थितियां बनती नज़र आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाओं की। उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के भागों में या हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक तरह से देखें कि जो है ग्लेशियर का फटना, हिम क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर ये घटनाएं घटेंगी उत्तरी क्षेत्रों में। अब तकनीकी क्रांति, एक नई तकनीकी क्रांति का आरंभ होता है जब आद्रा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में जब गुरु आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं और राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं तो ज्ञान भी बिल्कुल परंपरा से हट के आएगा। यानी कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, तकनीकी क्षेत्र में जो क्रांति होगी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल परंपरा के अगेंस्ट आएगी। जैसे एआई तकनीकी का विकास बहुत तेज़ी से होगा, ड्रोन का आप लोगों ने देखा ही है अभी हाल ही के युद्धों में, साइबर सिक्योरिटी की स्थितियां भी बदलेंगी, रक्षा तकनीक और एयरोस्पेस में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन होंगे। और यह स्थिति जब गुरु अतिचारी होते हैं तो यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है। इस तरह के बड़े बड़े युद्ध
आपको ये तो आर्द्रा नक्षत्र की बात है, लेकिन हम 2033 तक की बात कर रहे हैं। इस तरह के बड़े युद्ध, बड़ी क्रांति और बड़े परिवर्तन, उलट-फेर की स्थितियाँ दिखती नज़र आ रही हैं। अगर हम देखें तो जो गुरु कुल मिला के गुरु जो आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं, 2013 में जब आए थे गुरु आर्द्रा नक्षत्र में, तो कई बड़ी-बड़ी आपदाएँ आई थीं, कई समस्याओं ने जन्म लिया था। कहते हैं कि गुरु जब आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं, तो अभी मैंने बोला कि सरकारों, नेताओं के विरोध होते हैं, मतलब जनता द्वारा विरोध होता है, मतलब अनकन्वेंशनल चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रपति शासन, सत्ता पलट, आतंकवाद की स्थिति भी जन्म लेती है, सामाजिक अशांति फैलती है, अराजकता का जन्म होता है, एयरलाइंस और स्पेस इंडस्ट्री में क्रांति भी आती है और त्रासदी भी आती है। हवाई तकनीक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष मिशनों में तेज़ी आएगी। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मंगल मिशन जैसे मिशन को, और जितने भी मिशन भारत में पेंडिंग हैं, उनको लेकर के कुछ सकारात्मक चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो क्रांति आएगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ हवाई दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, वो वाणिज्य के क्षेत्र में हो या फिर सैन्य के क्षेत्र में हो। जैसा कि 2013 में जब गुरु आर्द्रा नक्षत्र में आए थे, तो इस तरह की घटनाएं घटी थी। तो देखते हैं कि होता क्या है। और ये जो 12 अगस्त तक का समय है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें बिल्कुल बचा के रहना है। तो देखते हैं कि क्या स्थितियां बनती हैं। और इसी बीच जो है सूर्य भी आर्द्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में आने का मतलब हुआ 22 जून को 6:19 पर आ चुके हैं सूर्य भी आर्द्रा नक्षत्र में, और 6 जुलाई तक रहेंगे। तो यानी कि जो इस स्थिति में जो स्थितियां बनती हैं, ये भगवान शिव के रुद्र रूप से जुड़ा हुआ है नक्षत्र। यहाँ भी ये स्थितियां बनेंगी कि जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे तो कई सारे ऐसे राजा होंगे जो अनैतिक कार्य करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, मतलब एथिक्स के विपरीत जाकर के काम करते हुए नज़र आएंगे। तो हालांकि सूर्य पर एक अलग से हम कार्यक्रम देंगे, लेकिन अभी तक जो बृहस्पति का था, ये थी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। फिर मिल लेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।